Welcome back, ladies and gentlemen. This video is going to be a complete roadmap on how you can lose fat or belly fat in 19 days. और इस वीडियो में आपको मैं थोड़े ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा कि आपका न्यूट्रिशन कैसा होगा, आपका एक्सरसाइज प्लान कैसा होगा. But before we get into it, understand that this video does not take into account the individuality aspect of every single individual. ये वीडियो एक काफ़ी estimated version रहेगा सभी के लिए क्योंकि एक generalized concept कर दिया है मैंने. You can use this method, but remember whatever I say as to whatever foods I say, whatever exercise I say does not apply or is applicable to every single person because fitness is not one size fits for all. सभी के लिए अलग अलग चीज़ें काम करेंगी. So at the end of the day you can use my method, but again trial and error is the way to go for you, my friend. So let's get started. सबसे पहले आती है बात आपके न्यूट्रिशन की. अभी सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है. कैलोरीज आर बेसिकली फूड से जो आपको एनर्जी मिलती है, जो भी आप फूड आइटम खाते हो उससे जो आपको एनर्जी मिलती है उससे हम कैलोरीज की मात्रा में. तो व्हाट विल बी योर मेंटेनेंस कैलोरीज. तो आपको करना ही है, गूगल पे जाना है और आपको लिखना है ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर. नाउ फॉर दिस यू हैव टू नीड सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, जैसे आपकी हाइट कितनी है, आपका बॉडी क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है. व्हाटएवर डिटेल्स दैट पर्टिकुलर कैलकुलेटर विल आस्क यू, यू हैव टू फिल इन इट. फ्रॉम दैट आई गेट अ रैंडम एस्टिमेशन, अ रैंडम नंबर कि ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज होगी. नाउ लेट्स टेक दैट नंबर एज 2000 कैलोरी. 2000 कैलोरीज मेरी मेंटेनेंस है. तो मेरे को 2000 से थोड़े कम कैलोरीज खाने होंगे टू लूज फैट एंड बिल्ड मसल मास एट द सेम. तो अब हम डिसाइड करेंगे कि ये 1800 कैलोरीज को हम कैसे एलोकेट करने वाले हैं. अब आ जाते हैं सबसे पहले प्रोटीन पे. तो आपको करना ही है, कैलकुलेटर ओपन करना है. नाउ मल्टीप्लाई योर बॉडी वेट बाय 1.5 ग्राम्स फॉर प्रोटीन इनटेक. फॉर एग्जांपल 60 into 1.5. अब ये नंबर हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है. जरूरी नहीं है आपको 1.5 ही लेना है. यू कैन गो फॉर 2, 1.8, 1.7, व्हाटएवर सूट्स. But make sure that the range is anywhere between 1.5 से 2. So 60 into 1.5, whatever the number that will be, उस number को 4 से multiply करोगे तो you get the grams and the calories that you're supposed to be consuming for protein. अब आते हैं fats के ऊपर. Again, you take your body weight and multiply that 1.2. जो भी number आएगा उससे आपको calories और जितने grams आपको fats consume करने हैं आपको पता चल रहा है. Again, for fats, the range will be anywhere between 0.8 to 1.2. Make sure it is in between this range. So now for carbohydrates, now let's say we're aiming for 1800 कैलोरीज. तो 400 कैलोरीज मैंने प्रोटीन से कंज्यूम कर ली, 400 कैलोरीज मैंने फैट से कंज्यूम कर ली. जो भी 1200 अमाउंट रहेगा उसको मैं फिल अप कर दूंगा कार्बोहाइड्रेट से. दिस मेक्स अप माय एंटायर न्यूट्रिशन plan. Now you have the numbers of the protein, carbohydrates and fats that you need to consume. Now how do you allocate this into your actual nutrition? Now what I want you to do is every single meal divide your protein intake equally और अच्छे से. मतलब जब भी आप कोई मील कंज्यूम करोगे तो उसमें कोई ना कोई सोर्स ऑफ प्रोटीन रहना चाहिए. वो चाहे पनीर हो, चिकन हो, एग्स हो, फिश हो, whatever you're comfortable. अब हम करेंगे ऐसे. 1800 कैलोरीज है. मेजॉरिटी ऑफ आवर प्लेट विल बी फिल्ड विद प्रोटीन जो भी उस पर्टिकुलर ग्राम्स है उसके हिसाब से, एंड द रेस्ट विल बी filled with carbohydrates and fats. Carbohydrates you can go with any source that you're suitable with. It can either be roti, chawal, bread, multigrain, whatever suits. Again for fats you can have a lot of options. For example, peanut butter, nuts, oils, seeds, whatever suits your gut and whatever you're comfortable with. इस तरीके से आपको हर एक मील को डिज़ाइन करना है and that is how you're going to plan your nutrition. अब आते हैं एक्सरसाइज. Now assuming that most of us are busy individuals and we do not have a lot of time, we'll take a very basic plan of working out for 3 days in a week. अब ये 3 दिन के वर्कआउट प्लान में what you're going to do is follow a full body workout split, जिसमें आप हर एक मसल ग्रुप के 2 एक्सरसाइजेस लोगे और उनके सिर्फ 2 सेट परफॉर्म करोगे anywhere between 10 to 15 repetitions. For example, starting off with leg extensions, then you can move to leg curls, then comes calf raises, then we'll move on to chest. We're going to do flat dumbbell press with a pec fly, then comes back. You can do a lat pull down machine and any rowing pattern. Now comes the shoulders. हम shoulders के लिए करेंगे overhead presses and lateral raises. अब आते हैं biceps और triceps पे. ये छोटे मसल ग्रुप हैं, इनकी एक एक्सरसाइज लोगे, even that is more than enough. A simple bicep curl and rope extension will do the job for you. Now, if you follow both these plans for 3 months, I can assure you, you will get a good amount of results. I've just given you an estimation of what things can look like for you going ahead, or let's say giving you a more specific or clear path as to what you are supposed to be doing when we say this is how you can go about it if you want to lose fat in 90 days. As always, I hope this has provided some value in some way and form, folks. Check this out.